Hello guys, our today's topic is role of hybridization in resonance और mesomeric effect। तो आज हम हाइब्रिडाइजेशन का जो रोल है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में वो देखेंगे। देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है या एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में ये ग्रुप है। अब देखिए ये ग्रुप, इस ग्रुप के पास क्या है, लोन पेयर्स है और यहाँ पे पाई बॉन्ड है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इन लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन में है। इट मीन्स ये मॉलिक्यूल जो होगा वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा या ये मॉलिक्यूल जो होगा वो रेजोनेंस शो करेगा। और हम ऐसे दिखाते हैं कि ये जो पाई बॉन्ड है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाई जा सकती है कि ये लोन पेयर इधर आ जाएंगे और हम पाई बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ कार्बन होगा और यहाँ इस ग्रुप में और ये कार्बन में पाई बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है, देखिए ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब ये पाई बॉन्ड बनाने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, ये पाई बॉन्ड बनाने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं वो और ये जो लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो ऑर्बिटल, ये सब ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, शुड बी इन सेम प्लेन। सेम प्लेन। अगर ये ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं है तो ये कॉन्जुगेशन नहीं होगा। ये सब क्या होने चाहिए, सेम प्लेन में, यानी ये ऑर्बिटल और जो लोन पेयर जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो ऑर्बिटल सेम प्लेन में होने चाहिए। अगर इनका प्लेन सेम नहीं होता तो ये जो लोन पेयर हैं वो कॉन्जुगेशन में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब देखिए हम प्लेन कैसे चेक करते हैं कि जो लोन पेयर है उनका प्लेन क्या होगा। इस बात को हमें समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच के थ्रू हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। यानी जो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लेटरल ओवरलैपिंग करते हैं और कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड। अब देखिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चंस के थ्रू इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, विच इज मोर बेसिक, पिरिडीन और पाइरोल एंड वाई। पिरिडीन और पाइरोल दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है और क्यों ज़्यादा बेसिक है ये हमें देखना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कहें तो पिरिडीन जो है ये हमारा पिरिडीन मॉलिक्यूल है और इस पिरिडीन में अगर हम देखें तो हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल हमारा पाइरोल मॉलिक्यूल है और इस पाइरोल के अंदर भी अगर हम देखें तो हमारे पास लोन पेयर प्रेजेंट है और हमें पता है जो स्पीशीज लोन पेयर डोनेट कर सकती है वो बेसिक होती है। अब हमें ये देखना है कौन सी स्पीशीज इजीली लोन पेयर को डोनेट कर पाएगी। जो स्पीशीज इजीली लोन पेयर को डोनेट कर पाएगी वो स्पीशीज ज़्यादा बेसिक होगी। यहाँ पे देखिए अगर हम ये कहें, पहले हम इसकी बात करते हैं इस नाइट्रोजन एटम की। तो ये जो नाइट्रोजन एटम है यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। कैसे sp2 आया, देखिए हमने क्या ऐड किए, सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर। तो टोटल स्टेरिक नंबर आ गया हमारे पास 3 और स्टेरिक नंबर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन भी क्या आ गया, sp2। अब देखिए अगर हम इस नाइट्रोजन एटम की बात करें तो इस नाइट्रोजन एटम का भी जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमारे पास होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को ये डाउट हो सकता है कि देखिए सर यहाँ पे तो सिग्मा बॉन्ड 3 बन रहे हैं, 1 2 3 और एक क्या आ रहा है हमारे पास, लोन पेयर, तो स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जब हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि स्टेरिक नंबर का जो फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड
प्लस लोन पेयर। तो उस लोन पेयर में वो लोन पेयर यूज किए जाते हैं जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होते, मीन्स जो लोन पेयर लोकलाइज्ड लोन पेयर होते हैं। लोकलाइज्ड, कभी भी डीलोकलाइज्ड लोन पेयर को यहाँ हम कंसीडर नहीं करते, यानी ऐसे लोन पेयर जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें हम यूज नहीं करते। और यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा पाई बॉन्ड है और ये हमारे लोन पेयर है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं लोन पेयर। दैट्स वाई हम इन लोन पेयर को स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करते टाइम कंसीडर नहीं करेंगे। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास ये जो नाइट्रोजन एटम है इसका स्टेरिक नंबर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड है, और लोन पेयर हो गए 0 क्योंकि ये लोन पेयर तो कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमने कहा इट मीन्स ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। अब अगर देखा जाए, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, अब अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, इसका मतलब होता है जो नाइट्रोजन एटम है उस नाइट्रोजन एटम का एक s और 3 p ऑर्बिटल में से 2 p ऑर्बिटल ऐसे होंगे जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे? ये हमें हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे sp2। और इनके sp2 हाइब्रिडाइजेशन करने की वजह से अगर हम समझे तो हमें 3 p ऑर्बिटल, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे। यानी हमारे पास ये जो न्यूली जनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे जिनको हम क्या नाम देंगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल जो होगा वो अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा। ये p ऑर्बिटल है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है। p ऑर्बिटल जो है वो हमारा अनहाइब्रिडाइज्ड है। अब देखिए, नाइट्रोजन के अंदर एटम होते हैं हमारे पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। तो 7 का मतलब हो गया नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन जो बनता है वो बनता है 1s2, 2s2 और 2p3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के s में 2 और इलेक्ट्रॉन होंगे 2s में, और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हुआ क्या कि ये 3 जो ऑर्बिटल यहाँ पे नए जनरेट हुए हैं, तो इन 3 ऑर्बिटल को हम ये कह सकते हैं तीनों ऑर्बिटल एक दूसरे से 120 डिग्री एंगल पे क्या होंगे? अरेंज हो जाएंगे। तो एक sp2 ऑर्बिटल जो है नाइट्रोजन का वो ये है, एक sp2 ये है और एक sp2 ये है। तो ये लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट है? एक्चुअल में इसके जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो है p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, क्योंकि जो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा नाइट्रोजन का उसमें क्या होंगे इसके पास? लोन पेयर। अब क्योंकि इस नाइट्रोजन एटम के जो लोन पेयर है वो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, और ये जो कार्बन है हमारे पास, इन कार्बन ने जो पाई बॉन्ड्स बना रखे हैं, इन कार्बन ने जो पाई बॉन्ड्स बना रखे हैं, ये पाई बॉन्ड्स कार्बन के p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग की वजह से बने हैं। यानी पाई बॉन्ड का जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऑर्बिटल भी कौन से हैं? p ऑर्बिटल हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। और नाइट्रोजन में भी ये लोन पेयर जो है वो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। तो ये जो दोनों के कार्बन के p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और नाइट्रोजन के p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में के जो आप ये कह सकते हैं उनका जो प्लेन है वो प्लेन क्या होगा? आउट ऑफ द प्लेन, मतलब इनका आप ये कह सकते हैं टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, यानी कि ये सब जो है इस स्क्रीन के प्लेन में नहीं है। कार्बन जो है, कार्बन के p ऑर्बिटल जिन्होंने पाई बॉन्ड बना रखा है, और नाइट्रोजन का अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है वो इस स्क्रीन के प्लेन में नहीं है। इसका मतलब वो आउट ऑफ द प्लेन है। यानी आप ये कह सकते हैं कार्बन के पाई बॉन्ड वाले ऑर्बिटल और नाइट्रोजन का जो ये p ऑर्बिटल है जिसमें जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, इन सब का प्लेन सेम है। तो प्लेन सेम है इसलिए इनका डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, और डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज हो सकते हैं, यानी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेंगे तो इसका मतलब इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये लेस बेसिक हो गया। तो पाइरोल जो है वो लेस बेसिक है। अब अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो देखिए, नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी अगर हम पिरिडीन की बात करें तो पिरिडीन के अंदर नाइट्रोजन जो है वो ऑलरेडी पाई बॉन्ड बना चुका है।
अब नाइट्रोजन ने जो पाई बॉन्ड बनाया होगा कार्बन के साथ वो ऑब्वियसली अपने अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के साथ बनाया होगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन अपना अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में यूज कर चुका है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है इसके ये जो लोन पेयर हैं ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, इस नाइट्रोजन के ये जो लोन पेयर होंगे ऑब्वियसली ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे। तो नाइट्रोजन के 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिडाइज्ड ये रहा जो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये है जो कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और तीसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है पिरिडीन के अंदर उसमें इसके लोन पेयर है। अब क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पेयर पिरिडीन के केस में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, दैट्स वाई इनका प्लेन कार्बन के p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के प्लेन से सेम नहीं है। इसका मीनिंग ये हो गया कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन के पिरिडीन के केस में नाइट्रोजन के लोन पेयर का जो प्लेन है वो स्क्रीन के प्लेन में है, जबकि कार्बन जो है उस कार्बन के जिन ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होकर लेटरल ओवरलैपिंग होकर पाई बॉन्ड बन रहा है, ये दोनों जो हैं ये दोनों ऑर्बिटल जो हैं वो आउट ऑफ द स्क्रीन है। इसका मतलब इनका प्लेन सेम नहीं है। तो लोन पेयर का प्लेन जो है कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल के प्लेन से सेम नहीं है। इसका मतलब नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन जो है हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर जो है वो ईजिली अवेलेबल होंगे, दैट्स वाई पिरिडीन जो होगा हमारे पास, पिरिडीन जो है वो क्या है, ज़्यादा बेसिक है। तो हमारा आंसर यहाँ क्या आया, पिरिडीन इज द मोर बेसिक। आप ये कह सकते हैं पिरिडीन हमारे पास ज़्यादा बेसिक होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन आता है फ्यूरेन हैव 2 लोन पेयर ऑन O एटम बट ओनली 1 लोन पेयर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। देखिए अगर हम देखें तो हमारे पास हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास फ्यूरेन है, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर ये है, इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है बट रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसके जो इस ऑक्सीजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है पहले वो देखते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आएगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब ऑक्सीजन का एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, दूसरा sp2 ये है और तीसरा sp2 जो है वो ये है, और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इसके क्या है, लोन पेयर। फिर ये एक लोन पेयर जो है, ये नाइट्रोजन के जो एक लोन पेयर हमें दिखाई दे रहे हैं, ये एक लोन पेयर कौन से ऑर्बिटल में है, तो ये एक और जो लोन पेयर है वो है उसके p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो इसका मीनिंग ये हुआ फ्यूरेन के पास 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर जो है वो उसके p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है, जबकि दूसरे लोन पेयर जो है वो उसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। अब जो लोन पेयर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में उनका जो प्लेन है वो कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के प्लेन से सेम नहीं है। तो ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले लोन पेयर जो होंगे वो लेटरल ओवरलैपिंग या कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ, दैट्स वाई हम ये कहेंगे ये sp2 ऑर्बिटल वाले लोन पेयर हैं, कॉन्जुगेशन में या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सिर्फ फ्यूरेन के वही लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे रेजोनेंस में जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। तो देखिए इस सारे कंक्लूजन से हमें ये समझ में आया कि अगर किसी एक ग्रुप के पास, सपोज अगर हमारे पास कॉन्जुगेशन है और उस कॉन्जुगेशन में हम ये कहते हैं ये ग्रुप है, इसके पास चाहे 2 लोन पेयर हैं, चाहे 3 लोन पेयर हैं, चाहे 4 लोन पेयर, कितने भी लोन पेयर्स होंगे, लेकिन सिर्फ वही लोन पेयर पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनका प्लेन जो होगा, जो पाई बॉन्ड बनाने वाले ऑर्बिटल्स हैं उनके प्लेन के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो प्लेन की सिमिलरिटी होना जरूरी है, और प्लेन हम कैसे चेक करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। दैट्स व्हाई वी कैन से हाइब्रिडाइजेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in resonance. Thank you.